उसको हम उन ट्रॉमास को ना आइडेंटिफाई कर पाए कि उसके पीछे कारण क्या है, रीजंस क्या है। फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं, विमेंस राइट्स की बात करते हैं, विमेन डोमेस्टिक वायलेंस की बात करते हैं, सेक्सुअल हैरेसमेंट की बात करते हैं, पॉक्सो पर बात करते हैं। ये संवाद कहाँ से आते हैं? ये संवाद इसी समाज से उत्पन्न होकर के आते हैं। तो लॉ जो है वो कोई सेपरेट स्ट्रक्चर नहीं है, वो कोई सेपरेट इस्टेब्लिशमेंट नहीं है, वो हमारे बीच से निकला हुआ एक ऐसा, जिसको कहेंगे एक ऐसा दूसरा साहित्य ही है, जिसको हमें बहुत संजीदगी के साथ, very sensitive, we have to be very very sensitive in understanding the reasons for the new amendments that are coming and the relevance of, जैसे अभी माननीय मुख्यमंत्री योगी जी ने मिशन शक्ति के कार्यक्रम को बलवती किया। क्यों? क्योंकि हमारी महिलाएं, हमारे बच्चे जो तमाम तरह की चीज़ों का शिकार हो रहे हैं, वर्क प्लेस पर किस तरह से विमेन एक्सप्लॉयटेशन का स्वरूप जो सामने आ रहा है, तो वहाँ पर महिला सशक्तिकरण के भावों को यदि हमें समझना है तो हमें कानून को जानना होगा। देश का कानून बहुत सशक्त है। देश में जो आज हमारे बीच संवाद कानूनी पक्षों को, कानूनी पहलुओं को लेकर के हो रहे हैं, वो बहुत ही सशक्त हैं। और मुझे लगता है कि हम उन्हें भी कविताओं के माध्यम से प्रस्तुत कर सकते हैं, अपने श्रोताओं को, अपने छात्रों को, अपने शोध कर रहे जो हमारे साथी हैं उनको समझा सकते हैं। तो एक ये देयर इज़ अ वेरी intimate bond that exists between law, literature, language, and it is no separate an entity from any discipline that we are into, चाहे वो हमारा business affair हो, चाहे वो हमारा